बल्कि मैं खुद नज़ात गुफ्तगू हो रही है इंतखाबात के हवाले से। बात कर रहे थे NA-24 में वहाँ के उम्मीदवारों से, और गुफ्तगू में बात हुई मसाइल की, गालिबन सीवरेज की भी बात वो कर रहे थे, वो ज़राअत की भी बात की। अब इससे पहले कि मैं ठट्ठा पे जाऊँ, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्ताफ़ ख्वाजा साहब, इनसे भी बात होगी, लेकिन हमें मुसर्रत शाहीन साहबा के पास जाना होगा जो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। मुसर्रत शाहीन साहब, आप कैसे हैं? मैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे आपने इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने आपसे ये पूछना है कि जिस हल्के से आप इंतखाब लड़ रही हैं, वहाँ के दो बड़े मसाइल कौन से हैं जो आपकी ख्वाहिश है कि अगर आप असेंबली में चली गई तो आप उनको हल कर देंगी? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मसला जो KPK में है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में वो फैल गया, वो है दहशत गर्दी, जिसने आवाम का जीना हराम कर दिया। आपको पता होगा कि ये दहशत गर्दी सियासी गिरोह, मजहबी इंतहा पसंदों, समाजी व मशरती तौर पे मुख्तलिफ अनासिर को इस्तेमाल करके ये दहशत गर्दी की जाती है, और KPK की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा दहशत गर्दी है। दूसरी जो चीज है वो है एनर्जी क्राइसिस, वो सबके सामने है कि वहाँ पे एक तो देखें जी बम फट रहे हैं, एक एक कदम पे बम फट रहे हैं, चप्पे चप्पे पे, और फिर ऊपर अंधेरा है। लोग कहते हैं कि हमारे जो ये साबका नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें बम धमाकों में और अंधेरे में डुबो के रखा। मुसर्रत शाहीन, ये ठीक है कि उन नुमाइंदों ने उनको बम धमाकों में फंसा दिया और उनको अंधेरों में डुबो दिया। मेरा सवाल आपसे है, आप आवाम को इन अंधेरों से कैसे निकालेंगी और उन बम धमाकों से कैसे बचाएंगी? देखिए इफ्तिखार साहब, जब जो नुमाइंदे होते हैं, जो पिछले नुमाइंदे हैं, वो अगर ये सोच कर आए हैं कि वोट हमें मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का उस पर जो रद्द अमल होता है वो उनकी कारकर्दगी होती है पिछले। तो क्या ये इन्होंने हुकूमतों ने लोगों को सुख का सांस दिया, अवाम के हालात बेहतर हुए, बुनियादी सहूलतों की सूरत हाल बेहतर हुई, लोगों की मुसर्रत शाहीन, मैं इससे पहले कि आपसे मैं इजाज़त चाहूँ और मैं ठट्ठा पर बात करूँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्शन हार गई तो आपके ख्याल में पिछले दौर में किया है और दोबारा क्या मुंह लेकर लोगों के पास आएंगे? आपको पता है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की इन्होंने पिछले 5 साल में कोई संजीदा कोशिश नहीं की। इन लोगों का ग्रैंड मुसर्रत शाहीन साहबा, लोगों ने मुंतखब किया, आप लोगों के पास जा रही हैं। अगर लोग आपको मुंतखब नहीं करते तो आपके ख्याल में अगर आप न जीती तो वहाँ से कौन जीतेगा, मुझे बता दीजिए। देखिए इफ्तिखार साहब, इन लोगों की पुराने नहीं, उनको छोड़े, वो आपने जो कहना था कह दिया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर ये कह रही है इफ्तिखार साहब कि नए लोगों को लोग मुंतखब करेंगे, मेरा तो जीतना हारना अल्लाह के हाथ में है, मैं जीतने हारने का नहीं कह सकती। ठीक है, ये तो उन लोगों को पता होता है जो रिगिंग करवाते हैं और जबरदस्ती। शुक्रिया मुसर्रत बाबा, शुक्रिया। ख्वाजा मुसर्रत शाहीन हमारे साथ थी। NA-24 के बारे में हम उनसे बात कर रहे थे, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ठट्ठा से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अल्ताफ़ ख्वाजा साहब। वेलकम टू दी शो सर। थैंक यू। और ख्वाजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारवी मेमन, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं MQM की रहनुमा वीर सोहो। हम तीनों से बात करेंगे ठट्ठा के हवाले से। अल्ताफ़ साहब, मुझे इजाज़त हो तो मैं मारवी मेमन साहबा को शरीक कर लूँ इस बहस में, क्योंकि आपको जवाब देना होगा। मारवी मेमन, आप कैसे देख रहे हो ठट्ठा में क्या होने जा रहा है? ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं सियासी तौर पर, किस हद तक आपके हक में जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ठट्ठा की जो सूरत हाल है वो बहुत स्पेसिफिक है। उसमें हमने यही देखा है कि 2 किस्म की पार्टीज यहाँ उन्होंने जो है हुकूमत की है और हुक्मरानी की है। हुकूमत तो कमी की है, हुक्मरानी की। एक तो शराजी ग्रुप है और एक जो है पीपल्स पार्टी है, और इसके अलावा किसी ने यहाँ हुक्मरानी नहीं की है। मालकी लोगों की नहीं हुई है, मतलब ओनरशिप लोगों की नहीं हुई है। अब लोग जो है एक तब्दीली चाहते हैं, और
तब्दीली के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है जो वो समझ चुके हैं। हमने यहाँ बहुत ग्रास रूट एफर्ट्स किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से, और जो जिस किस्म का वलवला और जोश हमने देखा है ठट्टे में, वो इसलिए है क्योंकि लोग अब बेजार हैं। लोग किस किस्म की सियासत से बेजार हैं? लोग खौफ की सियासत से बेजार हैं, लोग जो है फुरलुट की सियासत से बेजार हैं, और खास तौर पे लोग जो है ये जो वोट खरीदने और बेचने की सियासत से बेजार हैं। मारवी, इसका मतलब है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। और एक सेकंड ठहरिएगा, मेरे साथ एमकेएम की रहनुमा हैं वीर सोहो। जी वीर, आप क्या कहेंगी, आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है ठट्ठा में? बिस्मिल्लाह, यकीनन ये जो इलेक्शन है वो बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे दो पार्टियों का हमेशा मुकमुका रहा है, पीपल्स पार्टी और शिराजी ग्रुप का, और इस वक्त एमक्यूएम भी मैदान में है। हमने पिछले 2005 में भी हमने इलेक्शन किया था जिसमें हमने 4.5 करीब वोट लिए थे, और इस तरह हमने जो जनरल बलदाती इलेक्शन था उसमें भी एक पॉजिटिव रिजल्ट था, और हम इंशाल्लाह इसमें जो जाएंगे इंशाल्लाह हम सरप्राइज रिजल्ट देंगे। और अल्ताफ भाई का वहाँ पे हमारा एमक्यूएम का ग्रास रूट लेवल पे तंजीमी नेटवर्क है, वहाँ पर हमने सियासी तौर पे भी बहुत सारे काम डेवलपमेंट के किए। आप तैयार हैं? उम्मीद है वहाँ के लोगों से आप इलेक्शन के लिए बेहतर और पॉजिटिव तब्दीली आएगी। आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? ख्वाजा, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं ठट्ठा, यहाँ पे कौमी असेंबली के 2 हल्के हैं। इसको एक को NA 237 के नाम से पुकारता है, इसको ठट्ठा 1 कहा जाता है, और दूसरा हल्का जो है NA 238 है, जहाँ से इलेक्शन लड़े जाते हैं। और इनके नीचे PS 84, 85 हैं, 86, 87, 88। तो ये हैं वो सूबाई असेंबली की सीटें। जैसे अभी बात कर रहे थे कि शराजी फैमिली की बात हो रही थी, हमारे साथ शराजी फैमिली की नुमाइंदगी करने के लिए शफकत शाह शराजी साहब मौजूद हैं। शफकत शाह साहब, वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं? बस बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। अच्छा शफकत शाह साहब, आप कैसे देखेंगे आपका यहाँ से इलेक्शन लड़ना? आप काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े, आपने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सोमरो को शिकस्त दी अपना 2002 के इंतखाबात में, फिर डॉक्टर सोमरो ने आपको शिकस्त दे दी 2008 के इंतखाबात में, फिर आप पीपल्स पार्टी के करीब हो गए और चंद दिन पहले आप फिर पीपल्स पार्टी से दूर हो गए। तो ठट्ठा की सियासत क्या है? सिर्फ आपके गिर्द घूमती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती है, ये है सियासत ठट्ठा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, अर्ज़ यह है कि सियासत किसी की भी बस की बात नहीं है। सियासत होती है इसलिए कि लोगों के काम हो, लोगों के नज़दीक आदमी हो। अच्छा, लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं? लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे दुख में सुख में सारे जो हमारे उम्मीदवार हैं या हमारे जो लीडर हैं या हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ हों। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो हम जो हैं वो लोगों के साथ रहते हैं। हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, हमारे पास कोई हम जागीरदार नहीं हैं, हमारा कोई इतना बड़ा ख़ानदान नहीं है कि भाई हमारी इतनी बड़ी कौम है कि हज़ारों की तादाद या लाखों की तादाद में है। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। गरीब लोगों का हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, इसी वजह से लोग हमें देते हैं वोट। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है, हाँ जी आप फरमाएं। आप बोले साहब, आप बोले। हाँ, तो जहाँ तक आपने बात की कि जो पहले वाली बात है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ गए, नज़दीक गए, फिर आपने उनको क्यों छोड़ा, तो मसला ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो हालात हैं, देखिए ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है सारे, मेरे अंदाज़ा कि सारी सिंध में। तो यहाँ के लोग बहुत गुर्बत भी ज़्यादा है, यहाँ पे एजुकेशन भी लोगों में कम है। उसमें इसी वजह से जो लोग जो हैं यहाँ के ये सोचते हैं कि हमारे लीडर जो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। तो हमारे समझ में ये बात आ रही थी, हम तो उनके साथ भी गए, नज़दीक गए। इन्होंने तो हमें 4 टिकटें भी दे दी कि भाई आपको हम ये 4 टिकटें दे रहे हैं। आखिर में गुलाम कादर मलकानी को 5वीं टिकट उसको भी देने के लिए कहा कि उसको भी हम दे रहे हैं ठट्ठा वाली। लेकिन मसला ये था कि हमारा ज़मीर जो है मुतमइन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार का आदमी यहाँ ठट्ठा के अंदर आ जाए, उसके लिए जो लोग सोच रहे थे, और आपने भी देखा होगा मीडिया पे आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट में मसले चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ज़मीन बेच दी या ज़मीनों के मसले ये हो रहे हैं। तो हमें ये फिक्र हुई कि हमारा ज़मीर मुतमइन नहीं हो रहा था। इसका मतलब है शिराजी साहब, आपको आपके ज़मीर ने आखिरकार झंझोड़ा है और अब आपने फैसला किया है कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप और मलकानी इस पूरे इलाके ठट्ठा के अंदर एक मुतहदा कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए। यही आपका इरादा है?
نہیں، ارادہ آدمی کا کچھ بھی ہو، کرنا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ ہم یہ جو سیٹیں ہماری ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور جیتیں گے۔ اچھا شفقت صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ماروی میمن ہمارے ساتھ ہیں، ویر سوہو ہمارے ساتھ ہیں، اور اب میں الطاف خواجہ صاحب آپ کو دعوت، یہ آپ پر تنقید ہے، کیسے آپ اس تنقید کو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے ٹھٹا وہ انفارچونیٹ ڈسٹرکٹ ہے کہ جس میں ہمیشہ مینڈیٹ چرایا گیا، کس کے ذریعے چرایا گیا، کیوں چرایا گیا، یہ میں آپ کو الیکشن کمیشن کے فگر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھٹا میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹ 2007 کے الیکشن میں 8,12,000 تھے، اور 2009 میں جب 2011 میں جب ہوا تو 6,06,000 صرف رجسٹرڈ ووٹ نکلے۔ 2011 میں تو الیکشن نہیں، 2011 میں الیکشن کمیشن نے جب اس کو ووٹوں کی وہ کی تو 6,06,000، تو 2,06,000 ووٹ فرشتوں کے تھے ٹھٹا میں اس وقت۔ آج بھی جو الیکشن کمیشن کی جو نئی لسٹیں بنی ہیں وہ 6,60,000 ووٹوں کے۔ لیکن خواجہ صاحب ایک سوال تو پھر لوگ آپ سے کریں گے کہ جب یہ شیرازیز آپ کے ساتھ تھے تو تب آپ کو یہ ساری باتیں یاد نہیں آئیں، آج وہ دور چلے گئے تو آپ کو یہ برائیاں بھی خیال آ گئیں، اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ ووٹ جعلی بنے ہوئے ہیں، تو یہ رویہ ہمارا کیا ہے؟ نہیں رویہ ہمارا یہ نہیں، ہمارا یہ رویہ ہے کہ جب آپ نے ہم پیپلز پارٹی کی جو لوکل قیادت تھی اس نے تو ہمیشہ جو ہے وہ مخالفت ہی کی، اور کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ کہا گیا ہو کہ جی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹھٹا کو تباہ کر دیا 2002 کے بعد سے۔ گو سکولز، فرنیچرز میں جو ہے وہ غبن گھپلے جو ہے بنا دیا ہے، جو ہے وہ اپنا۔ جی سر شیراز صاحب آپ سنیے، آپ کو موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹھٹا میں آج ایک روڈ سلامت نہیں ہے، انہوں نے فارسٹ کی اور جو ہے وہ زمینوں پہ قبضہ کر کے، بلکہ ایلیگل واٹر کورسز، مطلب کبھی بھی یہ اریگیشن کے رولز میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں لکھا ہوا ہے۔ الطاف خواجہ صاحب یہ جب سب کچھ آپ کو پتا تھا تو پھر وہی سوال اٹھے گا، کاہے کو لیا آپ نے ان کو اپنے ساتھ؟ نہیں، ہم تو ریکنسیلیشن، کیونکہ کاف لیگ کو بھی تو لینا پڑا نا جس کو ہم نے وہ کیا، تو ریکنسیلیشن کی پالیٹکس میں ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی، آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں تو انہوں نے جوائن کی، 15 دن پہلے انہوں نے جوائن کی، 4 اپریل کے جلسے میں آئے، اور اس کے بعد یہ تو ان کی ریت ہے، ان کی تو پرانی ریت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ ہلو شیراز صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ الطاف خواجہ صاحب نے جو بات کی آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں نے پوری بات اس کی سمجھی نہیں، ایک دو بات سمجھی۔ مسئلہ یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیرازیوں نے ٹھٹا تباہ کر دیا، یہ انہوں نے ٹھٹا کو کیا کر دیا؟ شیرازیوں نے تو راستے، روڈ وغیرہ جو کمیونیکیشن تھا یہ تو خود کیا تھا؟ آپ ان سے پوچھیں آپ کیا تھے؟ یہ تو خود جو ہے وہ ابھی اس وقت بھی ٹپی صاحب کا جو ہے وہ خاص آدمی ہے، سارا دن ان کو پوچھیں یہ آپ کا دھندا کیا ہے، آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے؟ نہیں، نو شفقت شیرازی صاحب پلیز کوئی ذاتی بات نہیں کیجیے گا، جو بات کے سوال اٹھا ہے اس پہ بات جتنی مرضی کیجیے گا، کیونکہ نہ میں ان کو اجازت دوں گا۔ نہیں، اس سے کیا سوال کیا میں نے سمجھا؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ برا ہوا؟ میں نے تو بلکہ ان سے کہا کہ الطاف خواجہ صاحب اگر شیرازیز میں اتنی خرابی تھی تو آپ نے ان کو لیا کیوں ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا تو موقف یہ تھا کہ ہم نہیں لیتے، لیکن مفاہمت کی سیاست کی بنیاد پہ لیا۔ انہوں نے صرف اتنی بات کی، کوئی ذات کی بات نہیں، آپ نے بات کی اس کی درختوں کی۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ جی جو ہے زمینوں پہ قبضے ہیں، ایلیگل واٹر جو کچے کا، یہ اگر رولز آپ دیکھیں اریگیشن کے تو کچے کے اندر واٹر کورسز الاؤڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بریچ جو ہے 2 دفعہ پڑا ہے، تو انہوں نے کچے کے اندر بھی واٹر کورسز اپنے جو ہے وہ اپنا وہ پاس کروا دیے، جس کی وجہ سے ٹھٹا ڈوبا۔ تو شاہ صاحب یہ انہوں نے یہ کہا، اور میں شاہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، شفقت شیرازی صاحب، ماروی میمن آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ یہ باتیں سن رہے ہیں ساری؟ بالکل سن رہی ہوں، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آئی تھنک عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کافی ٹائم اب پالیٹکس ہو رہی ہے ٹھٹے میں، اب وہ دن گئے جب پالیٹکس چلے گی۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسکول کیوں گو سکولز ہیں، ہمارے ہسپتال کیوں نہیں چلتے، ہمارے روڈ رستے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے روزگار کیوں بیچی جاتی ہے، میرٹ کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سارے جواب کون افتخار صاحب دے گا؟ ظاہری بات ہے جو لوگ حکومت میں رہے ہیں وہی دیں گے نا۔ حکومت ماروی شفقت صاحب یہ جو ماروی میمن نے جو نکات اٹھائے ہیں یہ آپ نے سنے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جناب علی، عرض یہ ہے کہ جو ٹھٹا کے روڈ ٹوٹے ہیں، ابھی 3 مہینے کے اندر انہوں نے 4 مرتبہ یہ روڈ جو جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں،
तो उसी के 3-4 मरतबा उन्होंने रोड बनाए और 15 दिन के बाद वो रोड टूटे हुए हैं। जामे मस्जिद के साथ ही जो आपकी अभी गाड़ी पहुंची वो उसने देखा होगा ये रोड। तो हमने तो भाई ये काम करा है, हमने तो कभी ये रोड हमारे वक्त में तो नहीं हुए हैं। यहाँ तक ये जो कह रहे हैं कब्जे वगैरह, कब्जा एक ये देखें ना, जब ये गवर्नमेंट बनी तो हम अपोजिशन में थे। अपोजिशन में डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा वाले थे, कायम अली शाह वाले सीएम थे, ये सारी गवर्नमेंट थी। इन्होंने हमारे ऊपर केस दाखिल किए, झूठे मर्डर के केस दाखिल किए, एक तो साबित नहीं कर सके। क्या हमारे पास जमीनों पे कब्जा होता तो ये हमें छोड़ते? ये खाली झूठ बोलते हैं और उनके हाथ में जब कोई चीज नहीं है तो फिर झूठ बोलते हैं। शिराजी साहब एक सेकंड। जी जनाब। वीर सोहो, आप सारी बात सुन रही हैं, आप क्या समझती हैं कि ठट्ठा के अवाम की इन इंतखाबी अमल से बदल जाएगी? यकीनन अगर आवाम चाहती है कि तब्दीली आए, देखिए ये दोनों जो पीपल्स पार्टी शिराजी साहबान बैठे हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख लें, एजुकेशन सिस्टम अगर सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट तबाह है एजुकेशन के हवाले से तो वो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा होगा। जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अगर मैं समझती हूँ लिटरेसी से 0 अगर गया होगा तो ठट्ठा है। करप्शन, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं हो रही है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे इरिगेशन हो, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये अवाम का एक मैं समझती हूँ कि इस वक्त फैसला या तो वो चाहते हैं कि ठट्ठा और तबाह हो तो यकीनन इन्हीं में से कोई आएगा। अगर वो वाकई चाहते हैं कि तब्दीली हो, बेहतर तब्दीली हो, बड़े शहरों की तरह जिससे ठट्ठा भी तरक्की करे, तो अवाम के पास छोड़ा हुआ है कि वो क्या बेहतर फैसला करती है। वीर सोहो, आपके जीतने के इम्कानात कितने फीसद हैं? देखिए हम तो यकीनन ये 3 ग्रुप बड़े ग्रुप हैं। हम जो है ना पहली दफा ग्राउंड पे जा रहे हैं। हम बेहतर रिजल्ट के साथ, हमारे 7,000 5 से 7,000 एमक्यूएम का प्योर वोट है और हम आगे जा रहे हैं। जब ये 4-5 ग्रुप निकलेंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, शिराजी ग्रुप, फंक्शन लीग, हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतने एमक्यूएम का फायदा, उतना एमक्यूएम जो इंशाल्लाह जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। शुक्रिया वीर सोहो, आपका बहुत शुक्रिया। मारवी मेमन, आपके इंतखाब जीतने के कितने इम्कानात हैं? बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिव हैं पहली दफा ठट्टे की सियासत को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी ग्रैंड कोalition जो कैंडिडेट्स खड़ी कर रही है वो बहुत स्ट्रांग है और ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये कोई सीटें जीतने का मसला नहीं है। ये पॉइंट बहुत क्लियरली आपके शो पे अभी तक नहीं आया, ये आना चाहिए। ये ठट्टे की बका का मसला है। जितने लोग जिन्होंने अभी बात की वो सारे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए थे। कौन सी तब्दीली लेके आए जब हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए थे? तब्दीली तो वो लोग लेके आएंगे जब आएंगे जो पहले हुकूमत में नहीं बैठे हुए थे इसी डिस्ट्रिक्ट में। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ धमाधम मस्त कलंदर सिर्फ हमारे लिए हक में होगा क्योंकि हम ही उनको डेवलपमेंट दे सकते हैं और इस खौफ की सियासत से निजात दे सकते हैं। शुक्रिया मावी मेमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत शिराजी साहब मेरे साथ हैं और अल्ताफ खैर साहब। अल्ताफ खैर साहब, एक सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा गालिबन सिंध के अंदर सियासी तौर पर एक मुश्किल में फंसी है कि इंतखाबी अमल ख़त्म होने को जा रहा है और आप ठट्ठा से अपने नुमाइंदों के इंतखाब नहीं कर पाए, अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस नहीं कर पाए। ये जो वीकनेस, इसका एहसास हो रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, इसलिए कि हमारे कैंडिडेट, आप मानना नहीं चाहते? नहीं, मानना नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक कुछ पहले तक एक पार्टी का अनाउंस हो चुके थे कैंडिडेट्स, जिसमें शिराजी साहब जिनको आप बुरा कह रहे हैं, पहले ही आपके उम्मीदवार थे। बिल्कुल, 2 हफ्ते तक मैंने आपसे यही अर्ज की ना कि नॉट लोकल पार्टीज, नो, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की लोकल पार्टीज इनके बिल्कुल खिलाफ थी। कैंडिडेट्स थे, बिल्कुल इसको मानते हैं। अब वो रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स में वो हो गए, ठट्टा की तबाही के जिम्मेदार थे। हम आखिर तक उनको वो करते, लेकिन कल हमारे कैंडिडेट्स ड्यू टू दिस कल हमारे अनाउंस हो। शफकत शाह शिराजी साहब, वक्त हमारा खत्म हो जाता है। मैं जाने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा, क्या इस मरतबा फिर शिराजी मलकानी कॉम्बिनेशन जो है वो तमाम नशिस्तों को जीत जाएगा और अवाम जो आपसे मुतालबा करते हैं अच्छे स्कूलों का, अच्छे हकूक़ का, तो क्या अगर आप ये जीत जाते हैं तो आप उनको उनके हक वापस करेंगे? जनाब अली, अर्ज़ यह है कि पहली चीज़ ये है कि एक मरतबा आप और एक मरतबा ये प्रोग्राम रखें। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अल्ताफ ख्वाजा हैं उनको भी बुलाएं और लोगों को भी बुलाएं। आपके पास हम आ जाएं क्योंकि मैंने आपकी आधे बातें तो मैं सुन रहा हूँ, आधे नहीं समझ रहा हूँ। इस वजह से ये जो है वो पता नहीं क्या क्या आपको कह रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है तो इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी लोगों के, हमने देखें, अर्ज़ यह है कि हमने पहले भी लोगों की खिदमत की है, इसके बाद अगर हम जीत के आए तो भी खिदमत करेंगे।
نہیں اگر جیتے تو بھی ہم ان کی خدمت کریں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں, 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ شفقت شاہ شیرازی صاحب, بہت بہت شکریہ. جی الطاف خان صاحب, آخری سوال, کیا نتائج رزلٹ دیکھتے ہیں؟ ٹھٹھا کی بات ٹھٹھا کی بات آپ یہ کر رہے ہیں. NA 237 پہ 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہم جیتے تھے پریویس الیکشن. اب کیا ہوگا؟ اب بھی ہم اسی لیڈ سے جیتے 40,000 سے جیت جائیں گے انشاءاللہ. ووٹ تو نکل کے خود کہہ رہے ہیں آپ, ووٹ ہمارے نہیں نکلے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو غریب لوگوں کے پاس تو شناختی کارڈ بنوانے کے پیسے نہیں تھے جس پہ ووٹ کی ضرورت ہے. شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے اس پروگرام میں جنرل اسماعیل خان کے NA 24 کے حوالے سے بات کی, ہم نے ٹھٹھا کے نشستوں پر بات کی, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میں کہوں گا 11 مئی ووٹنگ کا دن ہے. پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے, تیاری کر لیں. ووٹ ڈھونڈنے کدھر ہے, پولنگ اسٹیشن کہاں ہے, کیسے جانا ہے, گروپوں میں جاؤ. اور خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ آپ کے لیے ہے, چینج دی پاکستان بائی گوئنگ ٹو دا پولنگ اسٹیشن آن 11 مئی. مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.